कृपा करके मुझे कुछ आयतों पढ़ने में मदद कर दीजिए। एफेसियों अध्याय 4 उसका 1 से लेकर कुछ आयतों पढ़ लीजिए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। बस ये जो पहले का आयतों में प्रेरित पौलुस ऐसे कलीसिया को विनती कर रहे, अपेक्षा कर रहे, अपना बुलावट क्या है समझकर उस बुलावट के लिए योग्य एक चाल चलने के लिए। परमेश्वर बच्चों कभी भी भूलना नहीं है हमें क्या बुलावट मिला है और इस बुलावट के अनुसार कैसे हमें जीना है। हम एक श्रेष्ठ एक पदवी एक बुलावट मिला हुआ लोग। श्रेष्ठ पदवी बोलने का मतलब क्या है? हमें परमेश्वर का बच्चों बनाया है तो हमेशा हमें याद में रखना है हम कौन है। अगर हमें ये बात याद में है तो हम परमेश्वर का बच्चों हैं, अपना स्वर्गीय पिता का पवित्रता क्या है समझकर हमें भी पवित्र होकर जीना है। पत्रुस का पत्री में इसे लिखा है, अगर अपना स्वर्गीय पिता पवित्र है तो हमें भी पवित्र होकर जीना है। कभी भी अपना पिता का नाम का अपमान होने वाला कोई भी कार्य में कोई भी बात में हमें इन्वॉल्व होना नहीं है। वैसे कामों अपना जीवन में हम करना नहीं। मालूम है आपको, अगर एक परमेश्वर का बच्चा उनका जीवन में परमेश्वर ना करने वाला, परमेश्वर पसंद नहीं करने वाला कोई भी कामों करेगा तो बातों रखेगा तो शैतान उस व्यक्ति के ऊपर जरूर उसका हक बताएगा, उसका क्लेम शैतान उस व्यक्ति के ऊपर रखेगा, शैतान उसके ऊपर दावा करेगा। कारण क्या है? कारण परमेश्वर पसंद नहीं करने वाला कुछ चीजों उनका जीवन में है। इसलिए हमेशा अपने आप को परखना जरूरी है। पूछना है, प्रभु अगर आपने पसंद नहीं करने वाला कोई भी चाल चलान मेरा जीवन में है तो उस इलाका में मुझे शुद्ध कर दीजिए, उसके ऊपर जीत पाने के लिए मुझे मदद कर दीजिए। मैं उस स्वभाव को, उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, पहले अध्याय में कहा हमें उस पवित्रता का चाल चलान चलना है। दूसरा आयत में कहा सारे नम्रता के साथ में, जेंटलनेस, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, इन सारे बातों के साथ में एक दूसरे को हमें प्यार करना है विथ ऑल ह्यूमिलिटी। परमेश्वर के बच्चों का जीवन में दूसरा आयत और एक बार पढ़ लीजिए। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। नम्रता, धीरज, ये सब अपना जीवन में हमें बने रखना है और ये एक दूसरे को सह लो, ना तो एक दूसरे को प्यार करो। कभी कभी क्या है ना, परमेश्वर का बच्चों, सब परमेश्वर का बच्चों में, लेकिन सबका स्वभाव एक ही जैसे ना होते। कभी कभी हमें कुछ लोगों के बारे में हमें पेशेंस रखना पड़ेगा,
परमेश्वर का प्यार से उनको प्यार करके उनको सहते रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का इच्छा आशा क्या है मालूम है? कोई भी नष्ट होना नहीं है। यीशु का जीवन से इस बात को हमें सीखना है। यीशु के पास जो 12 चेलों था, उन 12 का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन यीशु किस रीति में धीरज रखे उन सबको साथ में रखा। इसको रीता यूदा जब यीशु को पकड़वाने के लिए सिपाहियों को लेके आया, तब यीशु जानते था इन्होंने क्या काम कर रहे, तभी भी यीशु ने कुछ उनका विरुद्ध में बात किया नहीं। उनको फ्रेंड बुलाया, ना तो दोस्त बुलाया। तो यीशु ने रखा हुआ उस जो धीरज अपने अंदर भी होना जरूरी है। इस आयत से बहुत मतलब मीनिंग में, ना तो उस जो राइटिंग स्टाइल में बहुत सिमिलरिटी है, बहुत ऐसे दूसरे एक आयत है फिलिपियों 4:1। ये आयत तो बहुत पावरफुल है मेरा प्यारा। फिलिपियों 4:8 जरा पढ़ लीजिए। फिलिपियों 4:8। इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अतः जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। बस देखो, जैसे एफेसियों 4:2 उधर नम्रता का बारे में, धीरज का बारे में सब बताया है, एक दूसरे को कैसे प्यार करना है। वैसे ही पावरफुल आयत है फिलिपियों 4:8। परमेश्वर का बच्चों, मैं आप सबको ये आयत फिलिपियों 4:8 उस जो आयत इस रीति में देना चाहता हूं। ये आपका जीवन का एक प्रिंसिपल बनाओ, आपका जीवन का एक प्रिंसिपल बनाओ। सब लोग वचन सुन रहे ना? इस बात को जरूर, इस वचन को जरूर अपनाना है, स्वीकार करना है। प्रार्थना में अटेंड किया, काफी लोगों के लिए प्रार्थना किया, काफी विषयों के लिए प्रार्थना किया, लेकिन कभी भूलना नहीं है वचन का सेवकाई जब हम स्वीकार करेगा तभी अपने जीवन में उस जो छुटकारा होते। बिना वचन किसी का जीवन में भी छुटकारा होता नहीं। काफी लोगों का गलती, लोग प्रेयर में अटेंड करेगा लेकिन वचन के ऊपर ध्यान देगा नहीं। जब वचन बताएगा उसका सोच, उसका ध्यान फड़कते रहेगा, इधर उधर घूमते रहेगा। जब वचन सुनने के लिए बैठेगा, मन को शैतान दूसरे कोई जगह में लेके जाएगा, फिर वचन सुनेगा नहीं, ना तो नींद आएगा। उसे प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो वचन का द्वारा, वचन आपका जीवन में उतर के चंगाई होना चाहिए था, जो डिलीवरेंस होना चाहिए था, जो बातों को दोधारी तलवार से चौका है परमेश्वर का वचन। तलवार किस काम के लिए उपयोग करते हैं? जो आवश्यक नहीं है वैसे वस्तुओं को काट के निकालने के लिए। तो वचन आपका जीवन में उतर के जो आपका जीवन का कमियों को काट के निकाल कर शुद्ध करने के लिए मौका देना है। तो प्लीज परमेश्वर के बच्चों, आपको मॉर्निंग ड्यू में हो, कोई भी प्रेयर में हो, जब वचन बताएगा मन इधर उधर चला जाना नहीं है, ध्यान से सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हो। काफी समय से प्रभु का आत्मा ये वचन मेरे दिल के अंदर दे रहे। फिलिपियों 4:8। परमेश्वर का बच्चों, मैं आप सबको विनती करना चाहता हूं, आपका जीवन का एक नींव बनाओ, प्रिंसिपल बनाओ इस आयत को। पौलुस कह रहे, फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाट एवर इज ट्रू। अब जो भी करेगा ना, आपको जो सत्य है सिर्फ वही करना है। सत्य, असत्य, झूठ, ये बातों आप करेगा तो क्या होने वाला है? उधर ही आपका डिलीवरेंस,
आपका छुटकारा, आपका आशीष रुक जाएगा, रुक जाएगा। परमेश्वर के वचन हमेशा सत्य को बसेस देते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये मार्ग, ये रास्ता सत्य का रास्ता है, परमेश्वर का रास्ता, पवित्रता का रास्ता है, सत्य का रास्ता है। मसीह विश्वास इसीलिए इतना पवित्रता के बारे में सिखाते, सत्य के बारे में सिखाते, क्योंकि ये परमेश्वर का रास्ता है। परमेश्वर कभी भी असत्य, अपवित्रता को सहन नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर के बच्चों, हम भी सत्य, पवित्रता, फिर लिखा है वॉट एवर इज नोबल, वॉट एवर इज राइट, वॉट एवर इज प्योर, वॉट एवर इज लवली, वॉट एवर इज एडमिरेबल। सो आपको हर विषय को इस जो आयत से परखना है, क्या ये एडमिरेबल है, क्या ये प्योर है, प्योर होना चाहिए, ये लवली है, ये नोबल है, श्रेष्ठ है, सत्य है। और एक बार उस आयत को पढ़ लीजिए हिंदी में। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। सिर्फ ऐसे बातों के ऊपर ध्यान लगाना है, सिर्फ ऐसे बातों को करना है। वापस आइए एफेसियों 4:3 पढ़ लीजिए भी, एफेसियों 4:3। और मेल के बंधनों में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्या लिखा है इधर? एकता रखना का यत्न करो, एंड विथ डिलीजियंस टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट थ्रू द बॉन्ड ऑफ पीस। आपको मुझको एकता रखने का यत्न करना जरूरी है। एकता, यूनिटी। परमेश्वर के बच्चों, आज सुबह प्रभु ने ये आयत को मुख्य रूप में हम कलीसिया को, हम हर व्यक्ति को प्रभु ने दिया है। एकता रखना है। कोई भी जगह में यूनिटी नहीं है तो, एकता नहीं है तो शैतान उसका काम आराम से उधर कर पाएगा। आज सुबह प्रभु का आत्मा क्लियरली, स्पष्ट रूप में मुझे कहा, आज मॉर्निंग ड्यू में कहो, हर व्यक्ति को कहो, आपके जीवन में, आपका परिवार में यूनिटी रखना है। पारिवारिक यूनिटी हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ बच्चों का बीच में हो। जब यूनिटी टूट जाएगा ना, शैतान मौका उठाएगा। इसका मतलब ये नहीं है अपना बीच में ओपिनियन डिफरेंस नहीं आने वाला है, नहीं, ऐसे नहीं। अलग अलग राय, अलग अलग ओपिनियन जरूर आएगा, लेकिन ओपिनियन डिफरेंस को आप क्या करना है, सॉल्व करके। इस वजन में कैसे लिखा, वैसे ही यूनिटी ऑफ द स्पिरिट थ्रू द बॉन्ड ऑफ पीस। प्रभु ने दे रहे शांति का द्वारा उस ओपिनियन डिफरेंस को सॉल्व करके घर के अंदर, परिवार के अंदर अच्छा यूनिटी बनाना है। यूनिटी कैसे बनाएगा? अब देखो ना, अलग अलग ओपिनियन आ गया, लेकिन उनमें से सत्य क्या है, प्योर क्या है, नोबल क्या है ना? फिलिपियों 4:8 में जैसे लिखा है ना, वैसे पढ़ के देखो। जरूरी नहीं हम जो बोला ओपिनियन वो सही होगा। हमें परखना है, हमें क्या करना है, हमें जांचना है। अगर हमने बताया उस ओपिनियन सही नहीं है तो, वो सत्य नहीं है तो हमें वो छोड़ना है। घर के अंदर यूनिटी लाना है। घर के अंदर यूनिटी नहीं है तो शैतान उस घर के अंदर मौका उठाएगा। प्रार्थना का उत्तर मिलेगा नहीं करके वचन में लिखा है मेरा प्यारो। आज 2 मिनट ज्यादा ले रहा हूं मैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा
मॉर्निंग ड्यू शुरू होने से बहुत पहले मुझे कहा ये वचन आज मॉर्निंग ड्यू में बोलना है। यूनिटी ना होने का वजह से शैतान आपका काफी आशीषों को रोकेगा। अब बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आपके परिवार के अंदर जो एकता चाहिए था वो नहीं है। इसलिए एकता को इधर लिखा है, मेक एवरी एफर्ट टू कीप द यूनिटी, मेक एवरी एफर्ट। यूनिटी बनाना पड़ेगा, उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। मेक एवरी एफर्ट इसका मतलब है यत्न करो, प्रयत्न करो यूनिटी बन जाने के लिए। यूनिटी अपने आप बनेगा नहीं, यूनिटी अपने आप बनेगा नहीं, एकता अपने आप उत्पन्न होने वाला नहीं है, बनाना पड़ेगा। उसके लिए मेक एवरी एफर्ट, प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। इसका जो सर्मन ऑन द माउंट पहाड़ी प्रभाषण में 5वां अध्याय में भी यीशु ने कहा, पीस मेकर्स, शांति बनाने वाला धन्य है। बनाना पड़ेगा शांति। परिवार के अंदर शांति अपने आप उत्पन्न होने वाला नहीं है। शांति उत्पन्न होने के लिए किसी को कोशिश करना पड़ेगा। भी हस्बैंड वाइफ का बीच में झगड़ा हो गया, क्या अपने आप शांति हो जाएगा? दोनों ईगो लेके बैठा है, दोनों ईगो लेके बैठा है, कोई भी नम्र होने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो परिवार में शांति आएगा? कुछ लोग आएगा, पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरे घर में कोई शांति नहीं है। क्या आप क्या सोच रहे, पास्टर प्रार्थना करेगा तो अपने आप शांति बन जाएगा? नहीं। जब आप प्रार्थना मांग रहे हैं ना, पास्टर मेरे लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करो, आपको यह भी करना पड़ेगा, थोड़ा नम्र होना पड़ेगा, आपका ईगो को छोड़ना पड़ेगा, आपका स्पाउस, आपका जीवन साथी से आपको बात करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, देखो हम इसे झगड़ा करके बैठना नहीं है, ओपिनियन डिफरेंस आना नहीं है, शैतान मौका उठाएगा। बात करके, कोशिश करके, जो प्रॉब्लम हो गया, ओपिनियन डिफरेंस हो गया, उसको सॉल्व करके हमें एकता बनाना पड़ेगा, एकता बनाना पड़ेगा। और बहुत मुख्य एक बात मैं बोल के देना चाहता, परिवार का एकता, फैमिली, परिवार का एकता छोड़ो, फैमिली आपका जीवन का फाउंडेशन है, नींव है। कोई भी घर बनाने के लिए पहले नींव मजबूत बनाना पड़ेगा। आपका लाइफ को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आपका लाइफ का फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। लाइफ का फाउंडेशन क्या है? एक तो फैमिली लाइफ का फाउंडेशन है, स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन है, आत्मिक जीवन आपका जीवन का फाउंडेशन है, स्पिरिचुअल लाइफ, परमेश्वर का वचन। फैमिली आपका लाइफ का फाउंडेशन है। काफी लोग इसीलिए जीवन में प्रगति नहीं पाते क्योंकि फैमिली में यूनिटी नहीं है। काफी लोग यही गलती करते हैं, फैमिली के ऊपर ध्यान देता नहीं। ब्रदर सिस्टर, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका फैमिली आपके साथ में नहीं है तो आपका जीवन को बनाना बहुत मुश्किल है। मैं किसी को पिछले हफ्ते ऐसे कहा, दो हाथ से जब तैरेगा तभी हम आगे बढ़ने वाला है, लेकिन कोई एक ही हाथ से तैरेगा तो क्या होने वाला है? बहुत मुश्किल है, कहां भी पहुंचेगा नहीं। एक ही हाथ से तैर रहे, बहुत मुश्किल है। काफी परिवारों में क्या होता है मालूम है? हस्बैंड ना तो वाइफ अकेला कोशिश कर रहे, उसी जगह में दोनों साथ में कोशिश करेगा तो दोनों हाथ से तैरेगा तो आराम से आगे बढ़ पाएगा, चुनौतियों को सामना कर पाएगा। एक ही हाथ से तैर के आगे बढ़ नहीं पाएगा। पति पत्नी साथ में जब कोशिश करेगा, पति पत्नी यूनिटी के साथ में काम करेगा, तभी आपका घर में आपका जीवन का हर मंडली में प्रगति आने वाला है। मैंने देखा है, इससे फैमिलीज को मैंने देखा है, बहुत बड़ा बीमारी था, लेकिन पति पत्नी मिलके फाइट करके उसके ऊपर जीत पाया। पति पत्नी मिलके क्या किया? लड़ा, उस बीमारी के विरुद्ध में लड़ा, प्रार्थना किया साथ में, छोड़ा नहीं। यूनिटी के साथ में जब वो लोग प्रार्थना किया, असंभव संभव हो गया। जरा कोशिश करके देखो, पति पत्नी मिलके, हालेलुया। पति पत्नी मिलके जो प्रार्थना करते ना, उससे पावरफुल दूसरा कोई भी प्रार्थना नहीं है।
आपका पास्टर का प्रेयर से पावरफुल है। आप और आपका पति मिलके जब प्रार्थना करेगा, उस प्रार्थना, बिलीव मी, हालेलुया, परमेश्वर का वचन में इसलिए लिखा, दो जन एक मन होके कोई भी कार्य मांगेगा तो वो उसमें उत्तर देगा। दो जन, ये कौन दो जन एक मन हो सकते हैं? दो भाइयों एक मन होना मुश्किल है, लेकिन पति पत्नी एक मन होना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक रूप में एक शरीर है। तो एक साथ जब पति पत्नी एक साथ प्रार्थना करेगा, उससे बहुत बड़ा छुटकारा है। इसलिए शैतान भी क्या कोशिश करेगा, हमेशा पति पत्नी के बीच में गड़बड़ डालने के लिए कोशिश करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग डालने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि शैतान को जानते उस रीति में इनका प्रार्थना का पावर को निकालेगा। परमेश्वर के वचन में इसे लिखा है, मेरा प्यारो, आपका प्रार्थना में रुकावट आएगा, लिखा है। अगर एकता नहीं है तो प्रार्थना में रुकावट आएगा करके वचन में लिखा है। जरा पढ़ के देख लीजिए, पहले पत्रुस 3 अध्याय का 7 और 8 पढ़ के हम बंद करेगा, प्रार्थना करेगा। पहले पत्रुस 3 अध्याय का 7 और 8। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना ये रुक न जाए। अतः सबके सब एक मन और वन सेकंड, इधर क्या लिखा है मालूम है? एक तो लिखा है, पतियों, ट्रीट योर वाइफ्स विथ कंसिडरेशन एज डेलिकेट वेसल्स एंड विथ ऑनर। उनको आदर देना है। 2000 साल पहले पत्रुस लिखा है, पत्नियों को आदर देना है। रेस्पेक्ट योर वाइफ। मैं हमेशा कहते हैं, पति पत्नी के बीच में कोई रहस्य ना होना चाहिए। पति पत्नी को छुपा के, पत्नी पति को छुपा के कुछ भी काम करना नहीं है। उनके बीच में कोई भी रहस्य ना होना है। कभी कभी क्या है ना, हम कुछ बातों छुपा के रखेगा, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा डेंजर बन जाएगा। जानना चाहिए आपका समस्या क्या है, आपका पत्नी जानना चाहिए। आपकी समस्या क्या है, आपका पति को जरूर बोलना है। लेकिन आप उस बात को रहस्य में रखेगा तो कल उस रहस्य बहुत बड़ा डेंजर बन जाएगा। जो बात सच है ना, वो पत्नी को पति को बोले। मैं हमेशा कहते, कोई मुझे कहेगा, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट बताने के समय में कहेगा, पास्टर जी सांडी सिस्टर को भी बोलना नहीं है। मैं उनको कभी कहते, देखो मैं और सांडी के बीच में कोई रहस्य नहीं है। कुछ लोग कहेगा, पास्टर सांडी को भी बोलना नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। मैं एग्री नहीं कर सकते, लेकिन मुझे एक बात पक्का है, मैं और सांडी के बीच में जो बात हम बोला वो बाहर जाएगा नहीं, तीसरा कान में वो जाएगा नहीं। लेकिन अपना बीच में कभी भी एक सीक्रेट ना होना चाहिए। मेरे हाथ में कितना पैसा है, जरूर सांडी को जानना चाहिए। मेरा समस्या क्या है, उनको जानना चाहिए। पति पत्नी के बीच में ऐसे एकता होना चाहिए। जरा ऐसे एक पारिवारिक जीवन बिताना कोशिश करो ना, शुरू करो ना, आपका जीवन का बहुत समस्या दूर हो जाएगा। आप अकेला तैरने वाले व्यक्ति नहीं, 2 जन साथ में तैरने वाले व्यक्ति बनेगा। एक बात मैं आपको बताया प्यारो, एरोप्लेन के बारे में जानते हैं ना, डबल इंजन एरोप्लेन। अभी काठमांडू से दुबई जाने वाला एक एरोप्लेन का एक इंजन खराब हो गया, हवा में खराब हो गया। एक इंजन, 2 इंजन में एक इंजन खराब हो गया। फिर भी वो लोग क्या किया, वो एक ही इंजन में दुबई तक लेके गया। तो मैंने सोचा, फिर 2 इंजन क्यों लगाया है? अरे एक ही इंजन से दुबई तक लेके जा सकते तो 2 इंजन क्यों लगाया? फिर मैंने उसके बारे में स्टडी किया तो मुझे मालूम पड़ा, बात सही है, दुबई तक गया, लेकिन वो बहुत रिस्की है। अगर दूसरा इंजन भी खराब हो गया तो फिर गया। दूसरा बात, 2 इंजन से चल रहे उस जो रफ्तार नहीं मिलेगा, बहुत तकलीफ से जाना पड़ेगा। बहुत एक्सपर्ट पायलट होना चाहिए। 2 इंजन से जो चलते ना, तभी जो मिलने वाला पावर नहीं मिलेगा, एक इंजन में चलेगा तभी। फ्लाइट के अंदर वेट कम होना चाहिए एक ही इंजन में चलने के लिए। अगर वेट ज्यादा है तो पायलट को जल्दी लैंडिंग करना पड़ेगा, एक इंजन खराब है। परमेश्वर का बच्चों, फैमिली लाइफ, आपका परिवार एक इंजन से चलने वाला
एक फ्लाइट है तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा आपको, बहुत रिस्की है। सो बी ए डबल इंजन फ्लाइट इन योर फैमिली लाइफ। पति पत्नी साथ में प्रार्थना करो, साथ में कोशिश करो, साथ में खड़ा रहो, यूनिटी के साथ में। ईगो सब छोड़ दो ना, छोटा बड़ा सोच सब छोड़ दो ना, क्योंकि वचन में लिखा है रेस्पेक्ट योर वाइफ। परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भी जिएगा तो है ना, उसका परिवार कभी भी फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे बात तो वचन में लिखे रखे, लेकिन हम इस वचन को पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है। वचन जब बताएगा हम अपना ध्यान इधर उधर चला जाएगा, हम बैठ के सोएगा, फिर कैसे वचन अपने जीवन में कार्य करेगा। आज से वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन के अनुसार जीना शुरू करो। सिर्फ पढ़ने वाला नहीं है, वचन के अनुसार जीना शुरू करो। वचन सुनने से मतलब नहीं, वचन सुनने से मतलब नहीं है, वचन सुन के पालना करो। क्या लिखा है इधर परमेश्वर का दास पत्रुस ने, प्रेरित पत्रुस ने लिखा, रेस्पेक्ट योर वाइफ। देन आगे लिखा है सो दैट योर प्रेयर विल नॉट बी हिंडेड। आपका प्रार्थना रुकेगा नहीं। अगर आपने आपका पत्नी के साथ में उनको जो रेस्पेक्ट देना है वो नहीं दिया तो आपका घर का प्रार्थना रुक जाएगा, क्योंकि झगड़ा हो जाएगा, यूनिटी चला जाएगा। यूनिटी नहीं है तो प्रार्थना रुक जाएगा। घर के अंदर यूनिटी नहीं है तो छुटकारा रुक जाएगा। कितना भी आप प्रार्थना करो, उपवास करो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिटी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज योर प्रेयर विल बी हिंडेड। आपका प्रार्थना रुक जाएगा, प्रार्थना का उत्तर रुक जाएगा। फाइनली एक मन होने का कोशिश करो। पौलुस जैसे कहा, पत्रुस भी वही बात को कह रहे। हालेलुया। 8वां आयत पढ़ के बंद करेगा। हालेलुया। ಅದು सबके सब एक मन और प्रभामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। तो पौलुस ने जो कहा वही बात पत्रुस भी कह रहे, नम्र बनो, करुणामय बनो, एक मन रखने का कोशिश करो। ट्राई टू बिल्ड यूनिटी इन योर हाउस होल्ड। आपका घर में, आपका परिवार में, कलीसिया में, प्रेयर सेल्स में, जीवन का जो भी मंडलियों में जहां यूनिटी को शैतान तोड़ रहे, उस जगह में हमें यूनिटी बनाना है, क्योंकि यूनिटी प्रार्थना का उत्तर लाएगा। कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करेगा तभी असंभव संभव होने वाला है। परिवार एक मन होकर प्रार्थना करेगा तभी उस प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आइए प्रार्थना करेगा अभिषेक। प्रभु आज सुबह इतना समय हम आपके चरणों में बैठा, आपने हमसे बात किया, इस वचन के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करते प्रभु जी, आज मॉर्निंग ड्यू में अटेंड किया काफी परिवारों में आज से लेकर एक असाधारण यूनिटी बनने का एक निर्णय आज परमेश्वर का बच्चों ले लेगा। मैं विश्वास करते अगर कोई भी परिवार के अंदर अशांति था, यूनिटी नहीं था, उन परिवारों से प्रभु आपने आज बात किया और एकता बनाने के लिए वो लोग कोशिश करेगा और उसका रिजल्ट उनका प्रार्थना जीवन में, उसका रिजल्ट हर मंडली में आने वाले दिनों में देखने वाले। इसके लिए धन्यवाद। हाथों में समर्पण करके प्रार्थना कर लो। आज का दिन के लिए धन्यवाद। पवित्रों के विश्वासियों के जीने के लिए मदद कर दीजिए। अभी तमाम परमेश्वर के बच्चों को आशीषित करके प्रार्थना करते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम है मांगते, सुनो स्वीकार कर, यीशु का नाम है। आमीन। आमीन।